समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम उपस्थित हैं जगदीशपुर ब्लॉक के ईसाड़ी गांव में। यहाँ बुद्ध परिवार संघ का एक मंथली बैठक होता है, वहाँ पर हम उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे सामने बीके सर है, संजय सर है और अभिषेक सर है। इन लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं कि बुद्ध के विचारों को कोने कोने तक फैलाने के लिए इन लोगों ने क्या किया। सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनता विचार मंच आपका फले फूले, ये मेरी आग्रह है। और सब दर्शकों से कहेंगे कि अभी उभरते हुए सितारा हैं हमारे भोजपुर ज़िला के, इनको प्रेस्क्राइब लाइक करते रहें जिससे इनका मनोबल ऊंचा रहे। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा। अब अपना प्रश्न। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए सर कि आप लोग का आज मंथली बैठक था, तो इस विषय में आज आप लोगों ने किस मुद्दे पर चर्चा की है? मुद्दा हमारा सामाजिक होता है, लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। कैडर क्लास हुआ, लोगों को बताया गया कि हम लोगों की कथा क्या है, हम लोग पहले कैसे थे, समृद्ध थे, और कैसे हम लोगों को गिराया गया, नीचा दिखाया गया, एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली कैसे डाउनग्रेड किया गया, उसके बारे में हमारे जो शिक्षक थे लोगों को बताए। और कैडर क्लास का मतलब यही होता है, यही टाइम टू टाइम। अच्छा, जितने दर्शक लोग यहाँ मीटिंग में आए हुए थे, क्या इंटरेस्टेड लग रहे थे? बिल्कुल इंटरेस्ट हैं, लेकिन संख्या बल काम धाम के चलते थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी हम लोग साहसी हैं। और बुद्ध के परिवार ये आज 2-3 साल से पूरे ईसाड़ी ही नहीं जगदीशपुर ब्लॉक में सक्रिय है, और दूसरी जगह भी जाता है, अपना प्रेजेंटेशन देता है, रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जिसे अशोक सम्राट में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया बुद्ध परिवार ने, चाहे और भी कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो इनको पसंद है, तो जो समझते हैं कि करना चाहिए, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। और हमारा बुद्ध परिवार एकता हो, और हम लोग बुद्ध के मतों से मानव एक समान की जो विचारधारा है उससे हम लोग कैसे अचीव करें, उसको पाएं, हासिल करें। क्योंकि समाज में तो विसंगति है, असमानता है, अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है। और हमारी जो अभी की सरकार जो है, कार्यरत सरकार, वो और अंधविश्वास फैला रही है। तो उसके अगेंस्ट में बुद्ध परिवार, समझदार लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं हम लोग। और आज नहीं तो कल हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम लोग अपने बलबूते, और हमारा सबसे बड़ा हथियार संविधान है, जिसे हम लोग ले करके रहेंगे, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर कि अभी आप लोग कितने सालों या कितने महीनों से इस संस्था को चला रहे हैं? ये तो करीब 3 साल से चल रहा है। हमारे अभिषेक बहुत हमारे इस संस्था के संस्थापक हैं। मैं तो इस संस्था से लगा हूँ करीब 1.5-2 साल हुआ है। हमारे पास, मैं तो अम्बेडकर मिशन चलाता हूँ अपने गांव तरारी प्रखंड में। यहाँ ये लोग गए थे, अपना प्रतिनिधित्व दिए, तब से मैं भी इस संस्था का पार्ट एंड पार्सल एक मेंबर हूँ। और ये लोग उम्र को देखते हुए हमें सलाहकार बनाए हैं। मैं तो सलाहकार के जोग भी मैं अपने आप को नहीं समझता, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है एयरफोर्स का है और रेल का है, नौकर की है, नौकर की मानसिकता रखते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया को देखते हुए जो देश में सेवा किया, रक्षा विभाग में सेवा किया, वो बुद्ध परिवार में रहकर या अम्बेडकर मिशन में रहकर भोजपुर ज़िला को हम जगाने का काम आजीवन करते रहेंगे और कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मैं पूरी जनता को, जो इस समता विचार मंच के इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसको आश्वासन देना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल भोजपुर ज़िला हम लोगों का बुद्धमय होगा। आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि हमारे परिवार के लोग सारे डेडिकेटेड हैं और यूनिडायरेक्शनल काम कर रहे हैं। तो जब काम करेंगे, हम लोग पंचशील मानने वाले हैं, सही संविधान के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो आज नहीं तो कल बाबा साहब का जो कारवां है वो एक दिन प्रतिफलित होगा और हम कामयाब होंगे, देश भी हमारा महान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। थोड़ा सा अब चलते हैं अगले, हमारे बगल में बैठे हुए संजय सर, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। संजय सर, आप मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। समता विचार मंच में आपका भी, आप सभी दर्शकों को स्वागत है। और हम अपील करेंगे लोगों से कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें, ताकि ऐसे लोगों को सपोर्ट मिले आगे बढ़ने का। ये अभी हमारे बुद्ध परिवार के मीडिया प्रभारी है, इनको अधिक से अधिक आप लोग सपोर्ट कीजिए।
और तब आप क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर कि आज के यहाँ जो मीटिंग रहा उससे कुछ आप जनता को बात बताना चाहेंगे कि आज जो मीटिंग में जो बातें हुई वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि आज क्या क्या बातें हुई। जी देखिए, होता क्या है कि लोग जानकारी के अभाव में गलत मैसेज समाज में फैला देते हैं जो आगे चल के और विकराल रूप ले लेता है। तो सही जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। उसी क्रम में आज हमारे मुकेश मौर्य जी, जिन्होंने आज कैडर क्लास किया और हम लोगों ने कैडर क्लास को ऑर्गेनाइज किया और लोग आए, उसको सीखे, जानकारी लिए और बहुत लोग उत्साहित थे इस चीज़ को लेकर के। और जब तक उनका कार्यक्रम चला, जब तक वहाँ पे लोग टिके रहे उस चीज़ को सीखने के लिए, ताकि सीख करके अपने क्षेत्र में जा करके उस मैसेज को फैलाएं। और फैलाएंगे तो और हमारा समाज आगे बढ़ेगा और विकसित होगा, जानकारी होगा, तब जाके लोग जागरूक होकर के अपना सही प्रशासक चुन पाएंगे और चुनने के बाद आगे अपने समाज को बढ़ाएंगे। जब तक जानकारी ही नहीं होगी तब तक कैसे लोग एक दूसरे की बात को बताएंगे, ठीक ना। और जैसे कि हमारे गार्जियन हैं बीके बोध जी, अगर ऐसे गार्जियन का हमारे सर पर हाथ रहेगा तो हम लोग और इस बुद्ध परिवार को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग रब से कि तो मतलब कि शुरू में इस चीज़ को लेके चले थे कि चलिए लेके चलते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन हम लोग एक गार्जियन की कमी महसूस हो रही थी। तो बीके बोध जो गार्जियन के रूप में रखा गया है, जैसे जैसे ये मार्गदर्शन देते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, संजय सर से भी बात करके हमको बहुत अच्छा। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा अभिषेक सर से बात करते हैं 2 मिनट। सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बुद्ध परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद और आपके समता विचार मंच के जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। सर, हमको थोड़ा सा आज बताइए कि आज मीटिंग में जो इतिहास के बातें बताई गई मुकेश सर के द्वारा, उस विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इतिहास में कैसे कैसे लोग को चेंजिंग किया गया है, बदला गया, उसके बारे में 2 शब्द बताइए। छोड़ दीजिए। आज जो बुद्ध परिवार संघ के द्वारा कैडर क्लास ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें हम लोगों के माध्यम से यही प्रयास किया गया कि जो हमारे लोग जिस परिवेश और जिस बैकग्राउंड से उठ करके यहाँ पे आए हैं, अपने इतिहास को समझें। बाबा साहब का एक ही कथन था और बहुत महत्वपूर्ण कथन है वो, कि जो बंदा अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। तो हमें इतिहास को जानने के लिए इस तरह के कैडर क्लासों में जाना चाहिए। और आज के कैडर क्लास में हम लोगों ने हमारे इतिहास में क्या हम लोगों का समृद्धि था, क्या हम लोग उस समय के परिवेश में कैसे रहते थे, क्या हम लोगों के पास उस समय उपलब्धियाँ थी, तो वो सब हम लोगों ने जानने का काम किया। हम लोगों ने इस कैडर क्लास के माध्यम से भी जाना कि भारत में आज से 5000 साल पहले न तो कोई जाति थी, ना कोई धर्म था और ना कोई तथाकथित देवता देवी थे। कालांतर में कुछ लोग आए और वो लोग यहाँ के देश के समृद्धि को नष्ट करने के लिए और अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कुछ चंद लोग फूट डालो शासन करो की नीति अपना करके हमें विभिन्न जातियों में बांट करके आज भी हम पे शासन कर रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो समाज में असमानताएं हैं, ऊंच नीच हैं, भेदभाव है, छुआछूत है, तो ये सब दूर हो, लोग पाखंड मुक्त हो सके और जाति मुक्त हो सके, हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया बन सके, विश्व गुरु कहलाता था हमारा देश, वापस उस दर्जा को प्राप्त करे, हमारे देश के भी लोगों का वैज्ञानिक चेतना जागृत हो, यहाँ के लोग भी आविष्कार करें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाएं। तो ऐसा हम लोग का प्रयास रहा है। जिस जिस देश ने बुद्ध को अपनाया, आज देखिए वो देश कितना टेक्नोलॉजी में आगे है। जापान को देख लीजिए, थाईलैंड को देख लीजिए। तो जिन्होंने भी बुद्ध के ज्ञानों को अपनाया, उनके तार्किक चीज़ों को अपनाया, वो देश आगे है। और हमारा देश तो कोरोना वायरस आने पर भी 5 को लड्डू चढ़ा करके कोरोना को दूर कर रहा है, कोरोना माई को पूजा करके। तो यही सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तो हम लोग इसी कैडर क्लास के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करने का काम करते हैं कि हमें अपने वैज्ञानिक चेतना को जागृत किया जाए ताकि हमारे देश से पाखंडवाद दूर हो सके। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा सर कि
सारा जनता मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्यों पड़ी रहती है? वो लोग के इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? हमारे समझ से ऐसा लगता है कि मंदिर मस्जिद का चक्कर छोड़कर विज्ञान का, कृषि पर और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ों का अपना अपना महत्व है। जो भी इस धरती पे जो भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ का महत्व है। हम मंदिर मस्जिद का विरोध नहीं करते हैं। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उस सब की अपनी उपयोगिता है। बस दिक्कत ये है कि हम लोग केवल एक ही चीज़ों से सारा कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो वो गलत है। मंदिर मस्जिद कहीं ना कहीं हमारे एक ध्यान का केंद्र रहा करता था पहले। बाद में उसको जा कर के कुछ लोगों ने, पाखंडी लोगों ने मूर्ति बैठा करके उसमें कुछ ठगने का काम किया, लोगों से पैसा इकट्ठा करने का काम किया। पहले भी बुद्ध विहार हुआ करते थे जहाँ पे लोग अपना शांति देशना के लिए जा कर के ध्यान करते थे। आजकल क्या है, घरों में लोग इतना झगड़ा झंझट से तंग हो जाते हैं, तो एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे बैठ कर के लोग प्रेयर कर सकें, जहाँ पे बैठ कर के लोग थोड़ा शांति महसूस कर सकें। तो ऐसा व्यवस्था पहले था हम लोग के पास। बुद्ध विहार में जा कर के लोग बैठते थे, शांति महसूस होता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पे हो रहा है, तो हमको शांति कहाँ मिल रहा है? तो जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया है उस दिशा में कार्य नहीं हो रहा है, तो सब कुछ वहीं से हो जाएगा, ये मानना ही पाखंडवाद है। बाकी जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उस चीज़ के लिए उसका उपयोग करें तो अच्छी बात है। तो जितना महत्व विद्यालय का है, जितना महत्व साइंस लेबोरेटरी का है, जितना महत्व अस्पताल का है, उतना महत्व ही मंदिर मस्जिद का है। बस उसका जितना यूज है उसी मुताबिक उसका यूज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा सर कि आप लोग मासिक बैठक करते हैं, उसमें अभी तक कहाँ तक कार्य हो पाया है जो कि लोगों को आप लोग जागरूक कर पाए हैं? देखिए, बुद्ध परिवार का जब स्थापना हुआ था उस समय जो लोग आते थे उस समय कोई जातिवाद का नाम नहीं लेना चाहता था, और अंतर्जातीय विवाह ऐसे शब्दों पर लोग भड़क जाते थे। वो लोग ये चीज़ को मान कर बैठे थे कि जातिवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कितने बार हम लोगों को तर्क भी हो चुका है लोगों से, लेकिन आज हम लोगों के कठिन परिश्रम से, हम लोग के जितने भी साथी हैं, सभी साथियों के कठिन परिश्रम से आज खुले मन से लोग कहते हैं कि हम अपने बेटा बेटी का विवाह अंतर्जातीय करने के लिए तैयार हैं। और लोग आज के बुद्ध परिवार के संकल्प में यह चीज़ को कहते भी हैं कि हम अंतर्जातीय विवाह करेंगे और उसका हम समर्थन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं अथक प्रयास से आज लोगों के माइंडसेट को चेंज कर दिए। आज लोग ये मान रहे हैं कि ना भाई, अगर इस क्षेत्र में हम लोग काम करें तो वाकई एक दिन जाति समाप्त हो सकती है। अच्छा, अभी तक आपको क्या लगता है कि कितने % लोग आपके एरिया में, जो यहाँ पर बैठक होता है आपके एरिया में, कितने % लोग बुद्ध को मानना शुरू कर दिए होंगे और अंतर्जातीय विवाह करने के लिए तैयार हों? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी ताज़ा उदाहरण है, थोड़ा दिन पहले ही हमारे यहाँ पे एक साधु स्वीट्स की दुकान है। वो हमको लगता है इस क्षेत्र में पहला ही है जिसने बिना लगन का बुद्ध रीति रिवाज से शादी किया। तो हम लोग ने प्रयास किया, उसका परिणाम मिलना शुरू हो रहे हैं। और हम लोगों का तो अब इस क्षेत्र में प्रयास है कि पूरे डंका की चोट पे हमारे समाज के लोग उठें और अंतर्जातीय विवाह करें। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। अभी तक हम लोगों को उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम लोग उसी के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी गार्जियन के अनुमति के विरुद्ध जा कर के 2 गार्जियन मिल बैठ करके आपस में एक संबंध बनाए, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन हम लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, पहला भी सीढ़ी कामयाब हो जाते हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का जो इतना दिन का संघर्ष है वो अब उसका परिणाम मिलना शुरू हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर और संजय सर और बीके सर ने अपने बातों को आप लोगों के सामने रखें। अगर इनके बातों से आप लोग सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि सारा लोग जाग सके और फिर से हमारा देश विकसित राष्ट्र बन सके, सोने की चिड़िया बन सके। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।